दोस्तों यूपीएससी में फेल होना नॉर्मल बात माना जाता है। जब आप फेल हो जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि आप अगले अटेम्प्ट में कर लोगे, कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करो, अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, फेलियर से मैंने क्या सीखा है मैं आपको ये बताऊंगा ताकि आप जल्द से जल्द सफल हो सके। दोस्तों, मैंने जब प्रीलिम्स दिया था पिछली बार, तो मैं प्रीलिम्स में ही फेल कर गया था। और उससे पहले मैं दोस्तों फॉर्म भरा था, मैं तैयारी भी किया था, एग्जाम नहीं दिया था। और मैं दोस्तों अटेम्प्ट जब दिया उसके बाद अगले साल, तो मैं असफल हो गया, मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। उसका जो मेन कारण था दोस्तों, पर क्वेश्चन टाइम ज़्यादा देना। ये गलती बहुत सारे छात्र करते हैं जो पहली बार खास करके एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आपको पर क्वेश्चन टाइम जो है ज़्यादा नहीं देना है। क्वेश्चन को आप एक ही बार में कोशिश करें सॉल्व करने का पढ़ करके। दूसरी बार आप पढ़ किसी किसी क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप ज़्यादा क्वेश्चन को दूसरी बार पढ़ेंगे तो फिर सभी क्वेश्चन को आप पढ़ भी नहीं पाएंगे और टाइम आपका खत्म हो जाएगा। इसलिए सभी क्वेश्चन को आप पढ़ सकें, इसलिए क्वेश्चन को कोशिश करें कि आप एक बार में ही पढ़ करके उत्तर दे दें। अगर नहीं फिर सॉल्व हो रहा है तो आगे बढ़े, दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा क्वेश्चन फिर आपसे बनने वाला ही होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो मैंने नहीं किया था, कि मैं प्रैक्टिस थोड़ा कम किया था और उस एग्ज़ाम के टाइम पर भी मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। मैंने पढ़ाई तो दोस्तों ठीक ठाक किया था, लेकिन प्रैक्टिस जो है दोस्तों वो नहीं कर पाया था। और प्रैक्टिस अगर आप करें तो किस दिशा में करें, अब ये आप थोड़ा समझें। दोस्तों, प्रैक्टिस तो सभी करते हैं कुछ को छोड़ करके, लेकिन आपको जो करना है वो करना है अलग तरीका से। जब आप टेस्ट सीरीज लगाएं, चाहे वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगा या फिर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगाएं, तो टेस्ट सीरीज के बाद जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है उस क्वेश्चन को दोस्तों आप एनालाइज करें कि आखिर उस क्वेश्चन को गलत होने का क्या कारण था, आपसे वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ। जब आप ये समझना शुरू कर देंगे खास करके यूपीएससी एग्जाम में, तो फिर आपका आगे से क्वेश्चन गलत होने का चांस कम होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन। क्योंकि टाइप को भी पकड़ना दोस्तों यूपीएससी एग्जाम में एक बहुत बड़ा गेम है। अगर आप क्वेश्चन के टाइप को पकड़ लेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन आता है और इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, और जिस टाइप का क्वेश्चन आता है उस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी करके चले जाते हैं, तो उसका गलती होने का चांस कम होता है। और ओवरऑल देखें दोस्तों कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो सेम ही होते हैं सभी साल। कुछ साल बदल जाते हैं तो उसकी संख्या 10 होती है, 15 होती है, इतने ही नए टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और जैसे कि 2025 में 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, इनकी संख्या बढ़ गई थी। अब इस बार क्या करें आप कि जो 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं इसको आप सीख लें। टाइप के क्वेश्चन को जब आप सीख लेंगे और मान लीजिए 2026 के प्रीलिम्स में इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो आप सॉल्व कर देंगे। तो हमारे साथ दोस्तों यही हुआ था कि हम ना क्वेश्चन के टाइप को नहीं सीख के गए थे। अगर आप टाइप को सीखेंगे तो फिर आपके लिए आसान होगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि एग्जाम से 4-5 दिन पहले आप जो हैं वो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको ही सॉल्व करें। अगर आप 4-5 दिन पहले पढ़ाई करना छोड़ देते हैं तो आप 10 दिन पहले ये काम कर लें। लेकिन अगर 4-5 दिन पहले आप पढ़ाई करते हैं एग्जाम से, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें। अगर 3-4 पेपर भी प्रीवियस ईयर का सॉल्व कर लेते हैं फुल लेंथ वाले को, इससे क्या होगा दोस्तों कि आपका जो दिमाग है वो यूपीएससी के क्वेश्चन के हिसाब से उस समय ढल जाएगा। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे तो आपको वो सारे चीज़ एग्जाम हॉल में खटाक खटाक याद आएंगे, उसी टाइप को सॉल्व करके जाएंगे। टेस्ट सीरीज को नहीं सॉल्व करना है 3-4 दिन पहले 3-4 दिन पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करके जाना है। क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर सॉल्व आप अभी से कर रहे होंगे, लेकिन आपको 3-4 दिन पहले से भी सॉल्व करके जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप यूट्यूब पे आप खोज लीजिएगा। अगर हम अपने यूट्यूब पर डाल दिए तो आप वहाँ से सीख लीजिएगा। अदरवाइज आपको करना ये है दोस्तों कि जो ऑप्शनल का एलिमिनेशन का टेक्निक होता है, एलिमिनेट करने का, उसको आप सीखें। जब तक आप एलिमिनेट करना नहीं सीखेंगे तो यूपीएससी का प्रीलिम्स आपसे दोस्तों फिर नहीं निकलेगा जल्दी। एलिमिनेट करना आप सीखें, इसके लिए बहुत सारे टीचर भी बताते हैं यूट्यूब पर, और बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले भी वीडियो को डालते रहते हैं। तो आप क्वेश्चन को का जो आंसर है उसको एलिमिनेट करने के लिए सीखें। उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, कितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करना है ये आपको पहले से तैयार रहना है। क्योंकि दोस्तों आपसे कितना क्वेश्चन गलत होता है सॉल्व करने पर ये आपको पता है, और कितना क्वेश्चन सही होता है सॉल्व करने पर ये भी आपको पता है।
अगर आपका एक्यूरेसी ठीक है, मतलब कि आप ठीक ठाक सही कर लेते हैं, अगर मान लीजिए आपने 80 लगाया और उसमें से आपने 60 सही कर दिया, तब तो ठीक है। और बहुत सारे ऐसे छात्र भी होते हैं जो 80 लगाए, उसमें से 40 सही कर दिए, 40 गलत कर दिए। तो इस सिचुएशन में तो पास होंगे नहीं, तो इस सिचुएशन में आपको फिर नहीं जाना है। और आप अपना अपना देख लेंगे कि आपका सही कितना होता है सॉल्व करने पर और गलत कितना होता है, उस अनुसार से दोस्तों आप वहाँ पर भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आप पहले ही डिसाइड कर लेंगे, तो जब आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप अनुमान आपको लग जाएगा कि ये क्वेश्चन गलत होगा, तो आप फिर उसको सॉल्व नहीं करेंगे। अगर क्योंकि पता है दोस्तों आपको कि क्वेश्चन गलत होने पे 3 क्वेश्चन आपका गलत होता है तो 1 क्वेश्चन सही होने के बराबर आपका मार्क्स भी कट जाता है। तो निगेटिव मार्किंग को भी ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन में तुक्का भी लगाना है। तुक्का मतलब कि आपको जिसका आंसर आप नहीं जानते हैं, आप बिना आंसर जाने ही अनुमान लगा करके आंसर देते हैं, वो भी आपको अनुमान लगा करके देना है। क्योंकि दोस्तों यूपीएससी के प्रीलिम्स में 35 से 40 क्वेश्चन होते हैं जिसको आप जानते हैं, बाकी बात जो क्वेश्चन होता है उसमें आप अनुमान लगा करके ही आंसर देते हैं।